हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का करंट अफेयर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और शुरू करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार द्विजेंद्र नारायण झा का 81 वर्ष की उम्र में आज निधन हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा का 4 फरवरी 2021 को निधन हो गया। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में चेयरमैन रहे। प्रोफेसर डी.एन. झा को प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत पर विशेषज्ञता हासिल थी। डी.एन. झा ने बी.ए. ऑनर्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में इतिहास में एमए किया। और अगला है पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने 3 फरवरी 2021 को एक परमाणु सक्षम सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। गजनवी का परीक्षण दिन और रात दोनों में मोड में किया जा सकता है। इसके पहले परमाणु सक्षम सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थर्ड का परीक्षण 20 जनवरी को पाकिस्तान द्वारा किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मिसाइल शाहीन थर्ड का इम्पोर्टेंट परीक्षण किया गया। और अगला है जनवरी 2021 में 2.3 बिलियन यूपीआई लेन देन हुआ। जनवरी 2021 के महीने में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से 4.2 ट्रिलियन यूपीआई के 2.3 बिलियन लेन देन दर्ज की गए। साल दर साल आधार पर यूपीआई का लेन देन मूल्य 76.5 बढ़ा, जबकि लेन देन में मूल्य लगभग 100% बढ़ा। भारत EIU लोकतंत्र सूचकांक में 53वें स्थान पर और गत वर्ष ये लगभग 51 था। ये दो पॉइंट फिसल चुका है। जैसा कि आपको दिखाया गया है कि 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 167 देशों में से भारत 2 स्थान फिसल कर 53वें स्थान पर आ गया है। कुल इसमें 167 देशों ने शामिल हुए थे। सूचकांक में भारत का समग्र स्कोर 0.0 से 10 के पैमाने पर 6.61 है। भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। डेमोक्रेसी इंडेक्स द इंडो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट या EIU द्वारा जारी वैश्विक रैंकिंग है, जो दुनिया भर में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। इंडियन रेलवे 56 रेलवे परियोजनाओं को मार्च 22 तक पूरा किया जाएगा। भारत रेलवे फरवरी से मार्च 2021 तक और वित्तीय वर्ष 2021-22 FY22 में पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में देश भर में 56 परियोजनाओं की पहचान की है। नई लाइनों के लिए 40,932 करोड़ रुपए, दोहरीकरण के लिए 26,116 करोड़ रुपए और यातायात सुविधाओं के लिए 5263 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये 2021 में 1200 से अधिक रोड अंडर ब्रिज और सबवे को पूरा करने के लिए तैयार हैं। अगला है 45वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जुलाई 2021 को जुलाई में संपन्न होगा। 45वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला साल्क लेक के सेंट्रल पार्क ग्राउंड में जुलाई 2021 में आयोजित किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्म वर्ष और सत्यजीत रे का जन्म शताब्दी वर्ष भी पुस्तक मेले में मनाया जाएगा। ये है परवीन सिंह CBI के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने परवीन सिंह को 3 फरवरी 2021 को तत्काल प्रभाव से केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
उन्हें पदस्थ प्रमुख आर के शुक्ला के स्थान पर नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल 3 फरवरी 2021 को समाप्त हुआ था। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम 4 फरवरी 2021 को माजुली जिले में राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया। हेलीकॉप्टर में एक साथ 3 हेलीकॉप्टर के उतरने की सुविधा है। इसका निर्माण 50 लाख रुपए के खर्च के लिए किया गया। हेलीकॉप्टर का निर्माण माजुली में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया, जिसकी दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में एक अलग पहचान है, माजुली द्वीप। यह है SN सुब्रमण्यम, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने SN सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। सुब्रमण्यम भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी L&T लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नई व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त कोड 2020 OSS कोड 2020 के तहत कार्यस्थलों में सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती है। RBI एकीकृत लोकपाल योजना की घोषणा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने के लिए एक एकीकृत लोकपाल योजना की घोषणा की। यह योजना जून 2021 में शुरू की जाएगी। वर्तमान बैंक में गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां NBFC और गैर बैंक प्रीपेड भुगतान जारीकर्ता PPI जबकि वॉलेट है के लिए 3 अलग अलग लोकपाल हैं। ये 22 लोकपाल कार्यालयों से RBI द्वारा संचालित है। रिलायंस अमेरिका से मिला दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स OLCV से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है। ये उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में तेल प्रमुख की मदद करेगी। वेरी लार्ज क्रूड कैरियर सीफॉल्ट, जिसमें परमियन बेसिन से कार्बन न्यूट्रल ऑयल है, 28 जनवरी 2021 को जामनगर में माल उतारा। यूपी 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य। उत्तर प्रदेश 5 लाख लाभार्थियों के कोविड टीकाकरण को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 4 फरवरी 2021 को राज्य में 1,25,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया, जो कुल लक्ष्य का 75% था और देश में सबसे अधिक था। 5 फरवरी 2021 को फ्रंटलाइन वर्कर्स और साथ ही स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए 752। इंडियन रेलवे ओडिशा 6,955.58 करोड़ का रेल बजट 2021-22 ओडिशा सरकार ने घोषित किया। केंद्र ने ओडिशा के लिए रेल बजट 2021-22 में लगभग 6,995.58 करोड़ रुपये आवंटित किए। केरल पहला ह्यूमन मिल्क बैंक। केरल 5 फरवरी 2021 को पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलेगा। 5 फरवरी को खुल गया। यह एक अत्याधुनिक सुविधा है और केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा इसे एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में खोलेंगे। रोटरी क्लब ऑफ कोचिन ग्लोबल के सहयोग से एक मिल्क बैंक की स्थापना की गई। महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस 6 फरवरी को विश्व स्तर पर महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला जननांग विकृति के उन्मूलन के उनके प्रयासों के लिए प्रायोजित है। और ये था अपना सेशन आज का।
कैसा लगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, साथ में लाइक भी करें। और ये हमारा पहला वीडियो है, इसलिए जो गलतियाँ त्रुटियाँ हैं उसके लिए मैं क्षमा। ओके, बाय।